Hello everyone, this is your second study experiment in Power System 1 lab, and the objective of this experiment is to distribution system design. We have to design distribution system in power system basically, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, design of feeder and distributors and one important law, Kelvin's law, that decides the size of conductor, cross section area of conductor. इन दोनों को हम इसमें देखेंगे, स्टडी करेंगे इसे. So as you know, in our power system, generating station generates the power through alternator and it gets transmitted by transmission line. Basically a transmission line is also primary transmission line and secondary transmission line. उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना. मतलब जो ट्रांसमिट हो रहा है पावर, दैट इज़ वेरी हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, इवन 765 किलो वोल्ट, दैट इज़ वेरी हाई. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इतना हाई वोल्टेज आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस वोल्टेज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली. तो हम जितना कम से कम वोल्टेज उसको हम स्टेप डाउन करते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पार्टिसिपेट करता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब आप वोल्टेज लेवल को काफ़ी स्टेप डाउन कर चुके हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो होता है, वहाँ पे जो वेरी हाई वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन कर दिया जाता है, और उस स्टेप डाउन वोल्टेज को आगे फर्दर प्रोसीड कराया जाता है थ्रू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट. इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम the voltage level, operating voltage level, reduced down to 3.3 kilovolt or 6.6 kilovolt or 11 kilovolt according to your requirement. Suppose we have a large industrial area where that industry needs more large voltage level, then you can supply from here also, है ना. 11 kilovolt आप सप्लाई दे सकते हैं, 6.6 kilovolt सप्लाई दे सकते हैं. तो ये सब मीडियम रेंज का वोल्टेज है, ठीक है. एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूजेज 3 फेज 3 वायर सिस्टम ओनली, क्योंकि हमारा कोई भी डोमेस्टिक लोड इससे कनेक्टेड नहीं होता है डायरेक्टली. सो वी डू नॉट नीड 3 फेज एंड 4 वायर सिस्टम. 4 वायर मीन्स द 4th वायर इज़ न्यूट्रल वायर ना, ग्राउंड वायर, जिसका हम यूज़ यहाँ पे नहीं करते, अननेसेसरली वेस्टेज ऑफ मनी होगा. So we use only 3 phase 3 wire system, right. The next one is secondary distribution system. Secondary distribution means after primary distribution, see, in primary distribution we have voltage level of 3.3, 6.6 or even 11 kilovolt. So we need to step down again to use this voltage level for domestic purpose, है ना. तो डोमेस्टिक पर्पस में यूज कितना वोल्टेज लेवल होता है, तो सेकेंडरी वोल्टेज लेवल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें वी रिड्यूस द वोल्टेज लेवल टू 400 वोल्ट. सी हियर वोल्ट, एंड दिस इज ऑल्सो लाइन टू लाइन वोल्टेज. बट इन डोमेस्टिक पर्पस जनरली वी यूज फेज वोल्टेज, है ना, सिंगल फेज, उसी से हम काम चला लेते हैं. सो एंड that line to line voltage, if you convert it into phase, you will get 230 volt phase voltage. This is very low voltage and that is used in our domestic appliances. Here in secondary distribution system we use 3 phase 4 wire system. जैसा आप देखे होंगे आपके घर के नज़दीक जो पोल्स हैं, छोटे छोटे पोल्स जो होते हैं, जहाँ से आप टैपिंग करके और अपने घर में यूज करते हैं, अपने घर के अप्लायंस को चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए. तो वहाँ देखते होंगे उस पर आप कि आपके पास 5 वायर का एक सिस्टम होगा, आपके जो पोल्स होंगे उस पर 5 वायर में 3 तो फेज के होते हैं, एक न्यूट्रल होता है जो 4th वायर होता है,
and the fifth wire is generally the wire used for your street light separately, है ना। तो इस तरह से 5 वायर होते हैं जो बट वी आर कंसर्न ओनली अबाउट इफ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन देर आई कैन से देर विल बी 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ठीक है। तो ये तो था एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अगेन हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इन फर्स्ट फीडर, है ना। फीडर, तो फीडर क्या होता है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सिर्फ मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आपने डिफाइन किया। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, उसके पार्ट्स को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज फीडर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका सब स्टेशन है ना। सब स्टेशन, कौन सा सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ये बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से आपके पास फीडर्स इस तरह से निकाले जाते हैं, है ना। फीडर्स इस तरह से बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली फीडर है क्या, इट इज़ पावर लाइन ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसको जो कनेक्ट करता है कंडक्टर, वो कंडक्टर कहलाता है फीडर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आप अपने घर के पास में देखे होंगे, कहीं नज़दीक में ट्रांसफार्मर एक होगा, उसी ट्रांसफार्मर से आपके पास वो कंडक्टर आ रहा होगा जिसमें आप टैपिंग करते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ये है हमारा फीडर, है ना। एंड नो टैपिंग्स आर टेकन फ्रॉम फीडर्स। फीडर से हम लोग कभी भी टैपिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका जो वोल्टेज लेवल होता है वो आपने देखा कितना होता है, 6.6, 3.3 किलो वोल्ट एंड इवन 11 किलो वोल्ट। So we do not use that much high voltage for our household appliances, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो जब हम इसमें टैपिंग करते ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका करंट का लेवल हर जगह सेम होगा, करंट बिल्कुल सेम चलेगा ऐसे इसमें, है ना। करंट यहाँ से यहाँ तक करंट जो जाएगा वो सेम जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जब हम डिज़ाइन करेंगे फीडर का, तो इसका जो डिज़ाइन है वो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइडेड बाय देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी। कितना ये करंट कैरी कर सकता है, उसी पे इसको हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था फीडर। उसके बाद सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, आफ्टर फीडर, है ना। फीडर जहाँ पे इंड होकर और ट्रांसफार्मर को सप्लाई, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है ना। अब इस फीडर के बाद जो कंडक्टर आता है, जो कंज्यूमर तक पावर को हमारा पहुंचाने के काम आता है, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू कंज्यूमर, है ना। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। नेम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ट्रांसफार्मर जो पावर यहाँ पे वोल्टेज डाउन करके, है ना, वोल्टेज स्टेप डाउन फर्दर करेगा ये, है ना। एंड 400 वोल्ट लाइन टू लाइन एंड 230 वोल्ट फेज वोल्टेज उसमें कन्वर्ट करेगा, उसी वोल्टेज को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है टू कंज्यूमर्स। एंड मैनी टैपिंग्स आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। इसमें टाइपिंग किया जाता है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये टाइपिंग किया हुआ है ना। यहाँ पे टाइपिंग का मतलब, आप जब घर में जो बाहर जो ट्रांसफार्मर से वायर आया है, उससे अगर आपको पावर लेना है तो क्या करेंगे आप, वहाँ पे कंडक्टर में अपने जो घर से जो वायर ले जाते हैं उसको बांध देते हैं वहाँ पे, है ना। सपोज ये आपका घर है ना, ये घर आपका है, तो क्या करेंगे आप, घर से वायर ले जाकर यहाँ पे
टैप कर देंगे, इसी करते हैं, इसी को हम लोग टाइपिंग कहते हैं। तो इसमें कई सारे टाइपिंग्स किए जाते हैं फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स, है ना। तो जैसे ही टाइपिंग आपने कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट जा रहा है और टाइपिंग के थ्रू आपने घर में 2 एम्पियर कंज्यूम कर लिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा 8 एम्पियर्स वही आगे फ्लो करेगा। और अगर कोई और कंज्यूमर्स 3 एम्पियर कंज्यूम कर लिया तो बचेगा 5 एम्पियर। इस तरह से करंट जो है आपका घटते जाएगा, है ना। सो करंट इन डिस्ट्रीब्यूटर्स कंडक्टर इज़ नॉट कांस्टेंट। करंट का वैल्यू इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, कहीं पे 10 एम्पियर है, फिर आगे जाके 8 एम्पियर्स हो गया, फिर और आगे गया 5 एम्पियर हो गया, ऐसे घटता जाएगा। तो हम लोग करंट को इसमें डिसाइडेड फैक्टर नहीं मानते हैं टू डिज़ाइन द डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग किसको डिसाइड करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप इन द कंडक्टर, उसी को हम लोग दिमाग में रख के उसको कंसीडर करके और इसको डिज़ाइनिंग करते हैं। समझ गए? तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। एंड नेक्स्ट वन इज सर्विस मेंस, है ना। सर्विस मेंस बेसिकली क्या है? सर्विस मेंस है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर था यहाँ पे कंडक्टर, इससे आप लोग टाइपिंग करके जो वायर यूज करते हैं, टैप्ड वायर अपने घर तक पहुँचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए, ये वायर क्या कहलाता है? सर्विस मेंस, है ना। द कंडक्टर विच कनेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर टर्मिनल, उसको हम लोग कहते हैं सर्विस मेंस। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट, है ना। फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेंस, ये 3 पार्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ठीक है।